डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी संख्या दिया रहे तो बिना भाग दिए हम कैसे पता करेंगे कि सब संख्या इन सभी संख्या 2 से चाहे 3 से 4 से यानी इन सभी संख्याओं से विभाज्य है अथवा नहीं है। तो हम करते क्या है, वैसे कोई भी संख्या विभाज्य है या नहीं है इसके लिए हम करते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे 342 लेता हूँ। जब इसे हम 2 से भागा देंगे एक बार में 2, फिर 1 4, 7 बार में 14, 2 उतारेंगे तो एक बार में 2 लग जाएगा। शेषफल क्या आया? हमारा शेषफल कुटुम्ब कुटुम्ब या 0 आया। तो हम कहेंगे कि 342 2 से विभाज्य है। तो हम चाहते हैं, ये तो 3 अंक था लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब कुछ बड़ा है। अब इसे हम भाग देंगे तो लंबा भाग देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हम देखते ही बता दें कि क्या यह संख्या 2 से चाहे 3 से या 4 से विभाज्य है या नहीं है। बहुत कम समय में हम बनाना इसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कि 2 से क्या यह संख्या विभाज्य है या नहीं। फिर उसके बाद 4 से, फिर उसके बाद 8 से देखेंगे। तो 2 से कटने का नियम है कि अंतिम यदि कोई भी संख्या दिया रहे, कितना भी बड़ा संख्या क्यों न रहे, यदि इकाई अंक 2 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जो 5 है 2 से विभाज्य नहीं है, 6 2 से विभाज्य है और 0 भी यहाँ 2 से विभाज्य है। या दूसरा तरीका यह भी कर सकते हैं कि कोई भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 दिया रहे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा अथवा नहीं होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह 2 से विभाज्य नहीं है, यहाँ ये है, ये भी है। ठीक, 2 से कटने का नियम क्या था कि हम चेक करेंगे कि अंतिम एक अंक यदि 2 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। 4 से कटने का नियम है कि अंतिम 2 अंक को हम 4 से भाग देंगे। अंतिम 2 अंक को हम 4 से भाग देंगे। अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब 75 जो है, 75 को यदि आप भाग देंगे 4 से तो यह नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पर शेष हमारा 3 बच गया, यानी कि 75 जो है 4 से विभाज्य नहीं है। तो जो पूरा संख्या, जो बड़ा संख्या भी है, यह भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। अब 56 जो है 4 से विभाज्य है। 14 चौको 56, 56 को जब हम भाग देंगे 4 से, एक बार में 4, 1 6, 4 बार में 16, 56 है 4 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। इसमें हम हाँ लिखेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें भी हाँ होगा। 8 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम है, अब जैसे देखो 2 में एक अंक हम चेक किए, 4 के लिए 2 अंक को चेक किए और 8 के लिए हम 3 अंक को चेक करेंगे। अंतिम 3 अंक को हम चेक करेंगे, ठीक ना। अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे क्या यह 8 से विभाज्य है। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। यदि नहीं है तो पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा। अब इसे देखो 575 तो 8 से विभाज्य नहीं है। 7 बार में 56, फिर 1 5, शेष हमारा बच गया, तो इसमें हम नहीं लिख देंगे। उसके बाद 56, 956, एक बार में 8, फिर एक बार में 8, 9 बार में 72, ये भी नहीं है। 360 को चेक कर लेते हैं। अब जो 360 है वह 45 बार में 8 से विभाज्य हो जा रहा है, अतः यह पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें हम हाँ लिख देंगे। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमारा 2 से कटने का नियम है कि अंतिम एक अंक चेक करेंगे, यदि यह 2 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। 4 से कटने का नियम है कि अंतिम 2 अंक को हम चेक करेंगे, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। और 8 अंक से हम चेक करेंगे कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा अथवा नहीं होगा।
अब 3 से उसके बाद हम 9 से देखेंगे। सबसे पहले 3 से चेक करेंगे, उसके बाद 9 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए क्या है कि हम प्रत्येक संख्या को हम जोड़ देते हैं। जो भी संख्या दिया रहे उसके प्रत्येक अंक को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद उसे हम 3 से भाग देते हैं। यदि जोड़ा हुआ अंक 3 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है 2, यहाँ लिखते हैं 2 + 6 + 4 + 8 + 5 + 7 + 5। अब जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 5 25, अब 25 5 30 7 37। कितना आया? 37 आया। 37 3 से विभाज्य है तो 37 3 से विभाज्य नहीं है, अतः यह 3 से विभाज्य नहीं होगा। पूरा पूरा संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। हम यहाँ पर 37 लिख देते हैं जोड़ने पर। 9, अब जिसे देखेंगे जो 37 आया जोड़ने पर, क्या वह 9 से विभाज्य है? तो 37 भी हमारा 9 से विभाज्य नहीं है, तो पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं 8 2 10, 5 15, 15 16, 16 9, 25, 5 30, 6 36। 36 जो है वो 3 से विभाज्य है, 12 3 36, तो यह पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए इसमें हाँ लिखेंगे। यह जो 36 है 9 से भी विभाज्य है। जब हम प्रत्येक अंकों को जोड़े तो यह संख्या जो 36 आया 9 से विभाज्य है, तो ये भी इसमें भी हाँ होगा, यानी कि पूरा पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। 6 3 9, 2 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 6 25। इसमें क्या आया? 25 आया। 25 नहीं 3 से विभाज्य है तो इसमें नहीं होगा, और इसमें भी नहीं होगा, न 9 से विभाज्य है। यदि जोड़ा गया संख्या 25 से 3 से कट जाए तो 3 से पूरा पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। यदि जोड़ा हुआ संख्या 9 से कट जाए तो पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। अब देख लेते हैं 5 से, और उसके बाद 10 से देखेंगे। तो 5 से कटने का नियम है कि अंतिम मात्र इकाइयों को हम चेक करेंगे। यदि 0 अथवा 5 रहे, अंतिम में यदि 0 अथवा 5 रहे तो वह 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो विभाज्य में इसके इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक 0 है, बाकी यह विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम हाँ, यानी कि विभाज्य है, पूरा पूरा संख्या 5 से विभाज्य है, यह नहीं है, और यह हमारा 5 से विभाज्य हाँ है। अब आ जाते हैं 10 से कटने का नियम। तो 10 से कटने के लिए ध्यान देना है कि इकाई अंक 0 हो। कोई भी संख्या दिया रहे उसका इकाई अंक यदि 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें हम केवल मात्र एक, ये तीनों उदाहरण में मात्र एक ही उदाहरण है जो 10 से विभाज्य है, बाकी ये दोनों नहीं है, तो हम नहीं लिख देंगे और इसमें हाँ लिख देंगे। 6 से कटने का नियम। तो 6 से कटने का नियम है कि यदि कोई भी संख्या दिया रहे और 2 से भी कट जाता है और उसके बाद 3 से भी कट जाता है तो 6 से कटेगा। यदि दोनों में से किसी एक से भी नहीं कटता है तो वह 6 से नहीं कटेगा। जैसे इसमें दोनों जो दिया गया संख्या है नहीं 2 से ही कटा है और नहीं 6 से ही कटा है, अतः दिया गया संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब नहीं 2 से कटा है और नहीं 3 से कटा है, वह 6 से भी नहीं कटेगा। यदि मान लो 2 से कटा है लेकिन 3 से नहीं कटा है तो 6 से नहीं कटेगा। तो मेरा कहने का मतलब दोनों में हाँ होना चाहिए, और कोई भी संख्या दिया रहे वो 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए तो वह 6 से भी कट जाएगा, यानी कि इसमें हाँ हो जाएगा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल मात्र बच गया 11 से कटने का नियम। तो 11 से कटने का नियम है, जैसे एग्जाम्पल पर दिया हुआ है 264, 85 और 75। इसके अंतराल पर प्रत्येक अंकों को हम जोड़ेंगे। तो 4 2 6, यानी 2 + 4 + 5 + 5। फिर उसके बाद घटाव चिन्ह देंगे, फिर इसे जोड़ देंगे, फिर अंतराल में जो बच गया उस अंकों को जोड़ेंगे हम। 6 + 8 + 7। तो 4 2 6, 6 5 11, 11 5 16, और फिर 8 से 14, 14 7 21। घटाने के बाद जो आएगा माइनस में या प्लस में कोई भी आए, देखेंगे हम कि क्या वह 11 से विभाज्य है। मान चलिए कि 11 आ जाता है घटाने पर, तो देख रहे हैं कि 11 जो है 11 से एक बार में विभाज्य है तो इसी कारण कटेगा, लेकिन यहाँ पर हम घटाने पर हमारा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, -5 आ रहा है। तो चिन्ह को ध्यान न देते हुए, चिन्ह को ध्यान नहीं देंगे, माइनस आएगा, तो हम देख रहे हैं 5 जो है 11 से विभाज्य नहीं है, अतः दिया गया संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसके प्रत्येक अंतराल पर यानी एक अंक छोड़ते हुए हम जोड़ेंगे,
और जोड़ने के बाद फिर जो बचे हुए अंकों है उसको जोड़ेंगे हम, और जोड़ ऐसा करने के बाद हम करेंगे क्या कि दोनों को आपस में घटा देंगे, और घटाने के बाद जो अंक आता है, जो रिजल्ट आएगा उसे हम 11 से भाग देंगे। यदि 11 से भाग हो जाता है तो विभाज्य है, और नहीं तो पूरा संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि 28, 51, 95 छोड़ दिया हुआ है, 28, 51, 95 उसके बाद 6, तो हम अंतराल पर जोड़ते जाते हैं, 2 + 5 + 9 + 6, फिर उसके बाद 8 है 1 9, मतलब इसे भी जोड़ेंगे 8 + 1 और फिर +5, तो 5 × 7 = 13, 5 × 7 9 7 9 7 16 6 22, और यहाँ 8 1 9 और 5 14, यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो यह भी दिया गया संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, अब मात्र एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ देता हूं, और कमेंट में यस या नो का जवाब देंगे कि क्या यह दिया गया संख्या 11 से विभाज्य है अथवा नहीं है। तो ये आप कमेंट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।